नमस्ते एक्वेरियस, वेलकम बैक कुंभ राशि अगेन। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट में जिनकी पर्सन है उनकी रीडिंग्स करने जा रही है। मेरे आगे आने वाले हफ्ते 3 to 9 जून की बीच की है। जनरल रीडिंग्स होती हैं, खुले दिमाग से देखिए, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक कुछ गाइडेंस मिले, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आपको दिखें तो उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे विजिट करते हैं एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मेरे से कोई अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम जो विजिट करते हैं एंड मेरे साथ रिलेट रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब द चैनल। चलिए देखती हूँ क्या है एंजेलिक मैसेज आपके लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। देखो, जितनी मेहनत सही ढंग से करोगे, कहूँगी एक दिन तो रंग लाता ज़रूर है। हर किसी को सक्सेस मिलता तो है जितने हिसाब से जो मेहनत करते हैं। कुछ लोगों को लेट से मिलता है, कुछ लोगों को जल्दी मिलता है, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है। देखो, फ्रेशर्स अगर कहूँ आपके लिए ये वीक में कुछ डिसीजन मेकिंग होगा। कहूँगी अपनी ऑरास को बेटर करने के लिए आप अगर किसी को हेल्प कर सकते हैं, कहीं पे भी कुछ चैरिटी कर सकते हो, कुछ फंड वगैरह में, कहूँगी वो ज़्यादा अच्छा है। जो फाइनेंशियल अगर क्राइसिस से आप गुजर रहे हो तो किसी ज़रूरतमंद की, कहूँगी जितनी हद तक आपके पास में है, आप स्टूडेंट हो, कम है, आई थिंक थोड़ी बहुत भी अगर किसी की हेल्प कर सकते हो तो करिए। इससे आपको और क्लियरिटी मिलेंगी एंड कहूँगी पॉजिटिव एनर्जीज और क्रिएट होंगे आपके लिए। इस वीक में हो सकता है कई लोग थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस करने में थोड़े से अनबैलेंस्ड हो, बट कहूँगी अगर कुछ चीज़ें पॉजिटिव करोगे कि या किसी की कहूँगी पढ़ाई में हेल्प करोगे या कोई फ्रेंड में से हो तो आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटीज़ कि आपकी बेटर हो चीज़ें। जॉब पे कहूँगी तो एक पैशनेट वर्क दिख रहा है, एक पैशन दिख रहा है, आपकी ऑरास चमकती हुई दिख रही है। कि हो सकता है कुछ लोग आपके आसपास जो आपके काम करने के तरीके से कहते हैं ना कि ये अलग लगे कुछ, बिकॉज इस वीक में आपकी एनर्जीज काफ़ी हाई होंगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी अप्रिशिएशन, ग्रोथ, अचीवमेंट, मिड फेज में हो सकता है, कुछ लोग जर्नी भी हो सकता है, हो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग सिचुएशन, बट कहूँगी काफ़ी एक एबंडेंस ग्रोथ दिख रहा है। कामों में फोकस एंड फाइनेंशियल कहूँगी तो वो भी एक स्टेबल फेज दिख रहा है। एंड फाइनेंशियल में कहीं लॉसेस नहीं लग रहे हैं, बट वर्क लोड हो सकता है थोड़ा हो आपको भी, और उस वजह से कहूँगी रिलेशनशिप पे कहूँगी थोड़ा आप कम ध्यान देते हुए दिख रहे हो। जो भी कम जॉब कर रहे कहूँगी आप वर्किंग एरिया में तो काफ़ी अच्छे रहोगे, लेकिन रिलेशनशिप वाइज थोड़ी सी आपकी हो सकती है कि आपके पार्टनर के साथ में या फैमिली के साथ में थोड़े से टर्म्स में ऐसा लग रहा है कि टाइम कम रहे उनके साथ में, बिकॉज आपकी प्रेशर्स लग रही हैं काम की। बिजनेस पे कहूँगी मनी ब्लॉक्ड सिचुएशन हो सकता है, जहाँ से आपको लग रहा हो या एक्सपेक्टेशन होगी कि यहाँ से मुझे अच्छी मतलब ग्रोथ वाली सिचुएशन हो, तो कहूँगी उतनी हद तक हो सकता है कि मनी वाइज वहाँ से चीज़ें आपको ना मिले। तो इस वीक काफ़ी लोग हो सकता है जो बिजनेस करते हैं स्टक हो, कई चीज़ों को कहूँगी नेगेटिव वे में सोचते हुए नज़र आ रहे हो। एंड स्टिल कहूँगी इस वीक के एंड में अगर कहूँ थोड़ी सी एक अच्छी भी कहीं से हो सकता है कि डील की आपको ऑफर मिले, तो कम्युनिकेशन डिस्टेंस से हो सकता है किसी के साथ में पार्टनरशिप की भी कोलैबोरेशन हो एंड अच्छी चीज़ें भी होंगी। बट फाइनेंशियली जो ग्रोथ आप कहोगे तो इस वीक में मुझे नहीं लग रहा है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। मैजिशियन, देखो आप में वो पावर है, भले ही वर्कलोड ज़्यादा हो या मनी ब्लॉकेज हो, लेकिन इस सिचुएशंस को बदलने की पावर है आप में। तो अपने प्रैक्टिकल सोच को और बढ़ाइए एंड डिटरमाइंड हो। एंड कहूँगी ये कार्ड एक गाइडेंस के रूप में है कि इस एनर्जी से कहूँगी इस एनर्जीज को एफॉर्म करो, एक मैजिशियन की तरह बनो कि ऐसी ट्रिक्स आजमाएं कि इस सिचुएशन से आप निकलो एंड और बेटर चीज़ें आप क्रिएट कर पाओ। या कहूँगी टर्म्स किसी के साथ में बॉन्ड अगर कुछ अच्छी नहीं चल रही है, पार्टनरशिप डील अच्छी नहीं चल रही, तो हो सकता है कि आपकी एक टेक से चीज़ें बेटर हों टर्म्स। तो हो फॉर द बेस्ट एंड मैनिफेस्ट करो। कहूँगी ये कार्ड मैनिफेस्ट करने को भी कहता है कि जो भी आप चाहते हो उसे मैनिफेस्ट कीजिए एंड पॉसिबिलिटीज़ आएंगी जो आप चाहते हैं। अच्छे अगर नंबर की मैं बात करूँ तो 9 अच्छा है। अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखते हैं नो कॉन्टैक्ट पे क्या है।
पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेड्यूसिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। शायद आपके आसपास होंगे एक मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट हो रहे हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है, तो इस स्पेस को आप इंजॉय कीजिए। भले ही अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आई थिंक देयर इज़ अ चेंजेस, देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्म हो सकती है कुछ टाइम में हो। अब देखती हूँ आपके पार्टनर जो हैं, जिन्होंने नो कॉन्टैक्ट फेज में हैं, तो वो क्या सोचते हैं। अपने पर्सन को दिमाग में लाएं, दिल में लाएं, सोचिए उनके बारे में एंड कार्ड्स पे फोकस करें। देखते हैं क्या है उनकी दिल की सोच, दिमाग की सोच क्या कहती है, क्या है फीलिंग्स। मेरे व्यूवर्स को बताएं डिवाइन। देखो, सारी सोच में अगर कहूँ तो ये काफ़ी एंजाइटी है इनको, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इल्यूजन्स हैं, डर है, एंड जो ये करना चाहते हैं वो भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक लॉन्ग टर्म की जो रिलेशनशिप है उन्हें पलट के बार बार देखते हैं, लेकिन कैसे आगे बढ़ूँ वो नहीं समझ में आ रहा है। इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कहूँगी सेल्फ रेस्पेक्ट, एंड अगर वो चीज़ें हर्ट हुई हैं तो उस चीज़ों पर भी इनकी सोच है। एंड इमोशंस में लव मुझे तो नहीं दिख रहा है, किसी तीसरे की वजह से हो सकता है, तीसरे की चीज़ें भी सोचते हैं, या थर्ड पार्टी हो, या इनकी कुछ भी अगर चीज़ें हैं, या फाइनेंशियल मतलब करियर के लिए अगर ये चीज़ें इन्होंने छोड़ा है, आपसे रिलेशनशिप तोड़ा है, तो आई थिंक जो भी चीज़ें हैं ये स्टक हैं, दिल से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इनका दिल तोड़ा है, आपकी वजह से कुछ चीज़ें अगर टूटी हैं, तो झुकना भी नहीं चाहते हैं पर्सन। तो आई थिंक अपने एनर्जीज को बूस्टअप करना चाहते हैं, बट स्टक हैं। एंड काफ़ी चीज़ें अगर कहूँ तो नेगेटिव बहुत चीज़ें सोच रहे हैं रिश्ते को लेके, या कुछ लोग से अगर गाइडेंस भी लेते हैं तो वो भी कुछ कहूँगी रिश्ते को लेके गलत ही बोलते हैं। देखो, पर्सन फिलहाल अगर कहूँ ना, एक्शन वाइज इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। इनको अब दुखी नहीं रहना, इनको खुशी चाहिए, इनको खुली ज़िंदगी जीनी है। एंड रिश्ते से ज़्यादा कहूँगी अपने आप को अहमियत दे रहे हैं, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को अहमियत दे रहे हैं, अपने लिए कहूँगी कुछ स्टेप बढ़ाने की सोच रहे हैं। आपसे ज़्यादा कहूँगी ये खुद के लिए सोच रहे हैं ज़्यादा। अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे? चलिए देखते हैं, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे? नहीं, अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो बिल्कुल कहूँगी ये अभी तो नहीं। सिचुएशन लग रहा है कि सुन कुछ चीज़ें हों, बिकॉज ये कुछ डिसीजन मेकिंग, देखो अनब्लॉक करना अलग बात होता है, अनब्लॉक करके कम्युनिकेट कहूँगी इमोशंस वाली मुझे नहीं लग रही है। कुछ टाइम में हो सकती हैं कि सडन ना से कुछ टाइम में हो सकता है कि सिचुएशन बदले, एंड ये अपनी बातों को बताने के लिए, या ये क्या अब एक्शन इनकी लेनी है ज़िंदगी मूव ऑन के लिए, आई थिंक उस वजह से थोड़े टाइम में कहूँगी हो सकता है अनब्लॉक करेंगे। बट यहाँ पे ज़्यादा अगर कहूँ तो खुद की फोकस्ड है। एंड रीयूनियन तभी हो सकता है, या अगर कहूँगी आपसे अगर ये करते हैं कुछ बातें, तो आई थिंक अगर आप इमोशनली इन्हें कुछ अटैच कर पाओ या अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर पाओ, तभी कहूँगी यहाँ पे कुछ इमोशंस आपके लिए बढ़ेंगे। बिकॉज इनकी कोई इमोशंस कहूँगी आपसे ज़्यादा बिल्कुल अलग वे में सोच रहे हैं ये। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड स्टिल कहूँगी मेरे से कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।